हाजरीन ग्रामी कद्र, बरादरान अहले सुन्नत वल जमात, अल्लाह जल्ल शानुहु के फजल व इनायत से हम मिस्कीनों को इस पाक बारगाह में हाजिरी जुमा का सजदा नसीब हो रहा है। जो वक्त, जो लम्हा अल्लाह की याद, नेकी, इबादत, मस्जिद, सजदा में गुजर जाए, ये हमारा अपना है, हमारे साथ रहेगा। और जो वक्त हम अल्लाह से गफलत में, खुदा ना खास्ता गुनाह में गुजार चुके हैं, वो हम बर्बाद कर बैठे। अल्लाह हमें एहसास नसीब फरमा दे। गुजरी जिंदगी की तलाफी, आने वाला मौत तक का वक्त अपनी इबादत, बंदगी, रजा की तौफीक बख्शें। ईमान पर जिए, पाक कलमा पर मौत नसीब हो। मेरे मोहतरम दोस्तों, आज शोबानुल मुअज्जम की 10 तारीख है। इस माह मुबारका की 15वीं रात, आमदा हफ्ता मंगल का दिन गुजार कर जो रात होगी, शबे बरात कहलाती है। कुरान पाक में इसे लैलतुल मुबारका भी फरमाया गया है। लैलतुल मुबारका, ये रात बरकतों वाली है और खुश नसीब सआदतमंद इस रात से बरकतें समेटते भी हैं। बदकिस्मती से कुछ तो सिरे से इस रात को बरकत वाली रात मानते ही नहीं। अक्सरियत मानती है, लेकिन सिर्फ मानती ही है। इस रात से बरकतें हासिल कैसे करनी है, ये सवाल उनके पेशे नजर है ही नहीं। जरूरत इस चीज की है, इस रात को बरकतों वाला माना भी जाए और इस रात से बरकतों से अपनी झोली कैसे भरनी है, इसकी भी फिक्र की जाए। खाना मजेदार हो, पीना मजेदार हो, टेबल पर पड़ा रहे, आप रात भर उसकी तारीफें करते रहें, लेकिन जब तक खाएंगे नहीं, पिएंगे नहीं, उस मजेदार खाने पीने का टेबल पर पड़ा होने का कोई फायदा नहीं। शबे बरात बरकतों वाली रात है, लेकिन इसकी बरकतों के कसीदे ही पढ़ते रहें, फजाइल ही बयान करते रहें,
इस रात की बरकतों के तज़किरे ही करते रहे। जिंदगी की 25, 30, 35 शबे बारात गुजार भी दी, लेकिन इस रात की बरकतों से हासिल क्या किया, नफा क्या उठाया, बरकतों से कितनी झोलियां भरी। अल्लाह हमें इस रात को बाबरकत मानने के साथ साथ इसकी बरकतों से झोलियां भरने की भी तौफीक बख्शे। मेरे मोहतरम दोस्तों, शबे बारात की हकीकत यह है, कुरान पाक ने इसे इन्ना अनज़लनाहु फी लैलतिम मुबारका, बरकत वाली रात फरमाया है। बरकत किसे कहते हैं? थोड़ी चीज या पास मौजूद चीज, उसके अंदर अल्लाह नफा ज्यादा रख दे। पुराने लोग दुआएं देते थे, अल्लाह जान में बरकत दें, माल में बरकत दें, इज्जत में बरकत दें, वक्त में बरकत दें। इस दुआ का ये मतलब थोड़ी होता था उम्र में बरकत 60 के बजाय 70 हो जाए, ऐसे नहीं होता। बरकत का मतलब जो चीज जिस हालत में पास मौजूद है, अल्लाह उसी चीज में नफा ज्यादा रख दे। सैयदना हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, भूख की हालत में इंतजार के अंदर था, शायद कहीं से कोई खाने को ले आए। पांच दफा फरमाते हैं कैफियत ये होती थी, भूख की वजह से बैठा नहीं जाता था, पेट के बल उल्टा लेट जाता। अब नजरें हैं तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरे दौलत पर, ये असहाबे सुफ़ा में से थे। अल्लाह आपको रोज़े पाक के बिल्कुल साथ बने उस चबूतरे पर बार बार ले जाए। ये वो चबूतरा असहाबे सुफ़ा, नाम ही चबूतरे वाले बन गया, वहीं बैठे रहते थे। दुनिया की किसी चीज से कोई शगफ नहीं। अल्लाह के हबीबे मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो उनकी ज़ियारत करे, सोहबत में बैठे, उनसे कुछ सीखे। फरमाते हैं भूख की इसी कैफियत में था, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में किसी ने एक प्याला दूध का पेश किया। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे बुलाया, तबीयत खुश हो गई, भूख जोरों पर है, नबूवत के पाक हाथों में दूध का प्याला है, पास कोई है भी नहीं, बुला भी रहे हैं। जब हाजिर हुआ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू हुरैरा जाओ असहाबे सुफा को बुलाकर ले आए। फरमाते हैं तबीयत में थोड़ी सी परेशानी आई, एक दूध का प्याला है, मुझे इनायत फरमा देते, मेरा काम हो जाता। 70 असहाब हैं, असहाबे सुफा, अब एक प्याला क्या करेगा?
हुक्म था सबको बुला लाया। जब सारे हाजिर खिदमत हो गए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू हुरैरा दाएं तरफ से शुरू करो, सबको पिलाओ। तबीयत में और थोड़ी सी परेशानी आ गई। अब 70 इस प्याले से पिएंगे तो पीछे क्या बचेगा। हुक्म था, शुरू किया। 1 2 3 4 70 असहाब ने उस एक प्याले से दूध पिया, जी भरकर पिया, सैर होकर पिया। आखिर में मेरी बारी आई, हुक्म फरमाया अबू हुरैरा पियो। दिल भरकर पिया, हुक्म हुआ और पियो। जी भरकर पिया, हुक्म हुआ और पियो, सैर होकर पिया। आखिर में कहा, ए अल्लाह के नबी, माँ बाप कुर्बान हो, इससे ज्यादा की गुंजाइश नहीं। बहुत तवज्जो से समझें, अगर समझने के मूड में हैं तो। ये होती है बरकत। प्याला दूध का एक, वो बड़ा नहीं, लेकिन उससे नफा उठाया 70 ने। अगर आप कहें, खुदा ना खास्ता आप सवाल करें कि ये तो नबी की बरकत थी, सहाबा की बरकत थी, गया वो दौर, तो मैं ये अर्ज करूंगा, कुछ सफेद रीश बैठे हैं नौजवान, इनसे पूछ लें, आज से 30 साल पहले, 25 साल पहले ये बरकतें हमने अपनी आंखों से देखी। एक हांडी पकती थी, 40 लोग एक घर में, हमने देखे। और ये भी नहीं कि अलग अलग वक्त में, रात भी वही, दिन भी वही, एक हांडी से 35-40 लोग खाते थे, हमने देखा। रुपया पैसा इतना नहीं था, बजाहिर बड़े बड़े शुरफा लोग, उनकी जेबों में हाथ मारे तो ऐसे उंगलियों पर गिनती के सिक्के रुपए होते थे। कच्चे कच्चे मकान थे, बहुत मामूली सा लिबास था। शादी ब्याह में चले जाएं तो बहुत मामूली सा खाना होता था। बताइए, इस थोड़े से खाने में और इन मामूली से कपड़ों में और इन वाजबी से पैसों में, आज से 25 साल पहले का इंसान खुश था या नहीं, मुतमईन था या नहीं, सेहतमंद था या नहीं, पुरसुकून था या नहीं। क्यों? इसलिए कि उस थोड़े से में जो भी था, थोड़ा सा माल था, खाना था, वक्त था, थोड़ा सा जो भी थोड़ा सा था, उसमें रब की तरफ से बरकत थी। आज थोड़ा सा कुछ नहीं है, सारा बहुत कुछ है। मेहमान घर में आ जाए, दस्तरखान जितना मर्जी खुला रखें, बर्तन ही नहीं पूरे होते, कहां कहां रखें, फिर दाएं बाएं रखते हैं कि ये जगह खाली हो, उनको फिर से रखेंगे। ये मैं जरदारी साहब के दस्तरखान की बात नहीं कर रहा, हमारा भी ये हाल है, हमारे घरों में भी। यानी रिज़्क 25 साल पहले से ज्यादा, लिबास 25 साल पहले से ज्यादा, सवारियां 25 साल पहले से अच्छी, जेब में पैसा 25 साल पहले के इंसान से आज ज्यादा। लेकिन भूख बढ़ गई, जरूरत बढ़ गई, बेसुकूनी बढ़ गई। क्यों? इसलिए कि आज चीजें बढ़ गई, बरकत नहीं रही। तो अर्ज ये कर रहा,
शबे बरात, कुरान पाक के ये दो लफ्ज समझ जाए तो शबे बरात समझ आ जाए, यही काफी। फरमाया ये बरकत वाली रात है, सिर्फ बरकत वाली रात, इसे मानना नहीं, इससे बरकत लेनी है। रात शुरू होती है गुरूबे आफताब से, जैसे सूरज गुरूब हुआ रात शुरू, वो तुलुए सहर तक। आजकल लंबी रातें हैं, 8.5-9 घंटे, शायद इससे भी ज्यादा। तो ये 8.5-9 घंटे, इसका एक एक पल बरकत वाला, मगरिब बरकत वाली, इशा बरकत वाली, इशा के बाद तुलुए सहर तक 8.5 से 9 घंटे बनते। मिनटों में तक जरब दो तो खुदा जाने कितने मिनट बनते, सेकंड बनते। एक सेकंड भी मिल जाए तो गनीमत। ये सारी रात बरकतों वाली। नासिर भाई, इधर सोने पर 10 किलो मछली जुर्माना है। हाँ, होशियारी से बात समझ रहे। तो बरकतों वाला इस रात को मानना भी है। मैं इसरार बार बार इसलिए कर रहा हूं, कुछ के नसीब में नहीं, वो नहीं मानते कि शबे बरात कोई चीज है, उनको तो साइड पर ही कर। मैं बात कर रहा हूं शबे बरात को मानने वालों से। जो शबे बरात को मानते हैं बरकतों वाली रात है, उन्हें चाहिए कि इस रात से बरकतें समेटें, इस रात से बरकतें लें। अपनी सेहत के लिए भी बरकत, अपने माल के लिए भी बरकत, अपनी जान के लिए भी बरकत, अपनी इज्जत के लिए भी बरकत, अपनी औलाद के लिए भी बरकत, अपनी जिंदगी के लिए भी बरकत, अपनी मौत के लिए भी बरकत। रात का पल पल बरकतों वाला। इस रात से जिंदगी का लम्हा लम्हा बरकतों वाला बनाना है। मेरे मोहतरम दोस्तों, कुरान पाक ने शबे बरात को फैसलों की रात भी फरमाया। थोड़ी तवज्जो से ये बात समझ नहीं आएगी। फीहा युफरकु कुल्लु अमरिन हकीम। शबे बरात फैसलों की रात है। इस रात में फैसले होते हैं। किसको हयात देनी, दुनिया में भेजना, इस रात फैसला होगा। किसको दुनिया में भेजकर कितनी जिंदगी देनी, कितनी सांसें देनी, इस रात में फैसला होगा। किसे दुनिया में भेजना आंखों का नूर देकर, किसी से लेकर। दुनिया के अंदर किसी को भेजना, उसे कितना रिज्क देना, क्या देना और क्या नहीं देना, इस रात में ही फैसले होंगे। किसे दुनिया में कितनी इज्जतों से नवाजना, इसी रात में औलाद के फैसले भी, इसी रात में सारी जिंदगी के फैसले, और इसी रात में मरने के फैसले भी। किस किस को दुनिया से उठाना, वफात किसे कहते हैं? उठाने को। उठाने में उठाने वाले की मर्जी होती है या जिस चीज को उठाते हैं उसकी? जिसको उठा रहे वो अगर ना चाहे,
उठाने वाले के बाजुओं में ताकत हो तो उठा लेता है या नहीं? खुदा करे हम समझ पाए, मौत को वफात कहा गया, उठा लेना। वो उठाने वाला अला कुल्ली शैइन कदीर, बड़ी उसकी ताकतें हैं। जमीन पर बड़े से बड़ा हुक्मरान, बड़े से बड़ा ताकत वाला, वो लाख कोशिश करे मैंने नहीं उठना, वो उठा ले। तो इस रात में फैसले हैं, फैसलों की रात। फैसले अगर समझ नहीं आता तो ये रात है तकसीम की रात। ये जो गली में आवाज लगती है ना, बालो कुड़ियो, वो तकसीम के रात, तकसीम की रात है। बहुत होशियारी से तकसीम में तकसीम की जगह हाजिर होना जरूरी। दूसरा, तकसीम करने वाले की तरफ तवज्जो जरूरी। चीज इधर तकसीम हो रही, आप उधर मुंह करके खड़े, चीज मिलेगी नहीं। तीसरा, तकसीम करने वाले से अच्छा ताल्लुक जरूरी। अब जो बंदा तकसीम कर रहा है, आप उसके साथ आपकी बनती नहीं, नाराजगी चल रही है, तो फिर उसकी तकसीम से आपका कोई ताल्लुक नहीं। वो जितना मर्जी बांटता रहे, आपको नहीं मिलेगा, आपका तो ताल्लुक ही नहीं। लिहाजा अगर इस तकसीम से कुछ चाहिए तो पहले सुलह की कोशिश करें, राजीनामा करें, सुलह हो जाएगी, फिर कुछ मिलेगा, वरना नहीं। बहुत होशियारी से ये बात समझनी है। शबे बारात सब कुछ तकसीम होता है, हयात भी, जिंदगियां, औलाद, सेहत, इज्जत, माल, रिज्क, सब कुछ तकसीम होता है। लेकिन नंबर 1 तकसीम के वक्त मौजूद हो, नंबर 2 तकसीम करने वाले की तरफ तवज्जो हो, नंबर 3 जो तकसीम कर रहा है उससे अच्छा ताल्लुक हो, मुंह लगी हो। नाराजगी अगर है तो पहले नाराजगी दूर हो, फिर कुछ मिलेगा। और अगर तकसीम हो रहा दरबारे खुदाबंदी में, आप यहां मौजूद ही नहीं, या आप उस जात की तरफ मुतवज्जे ही नहीं, आपने तो घर की लाइटिंग लगाई, उधर भी ध्यान देना, हलवे की देग तकसीम करनी, उधर रोले में भी पढ़ना है, बच्चों को पटाखे खत्म हो गए वो और ला के देने। तो जहां से तकसीम हो रहा वहां मौजूद भी नहीं, और तकसीम करने वाले की तरफ तवज्जो भी नहीं, और जो तकसीम कर रहा उससे अच्छा ताल्लुक भी नहीं। किस मुंह से अब तकसीम वाली चीज लेने जाए? गुजरे कल भी असर नहीं पड़ी थी, उस रब ने बुलाया था, हय्या अलस सला, मैं नहीं गया। फला 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 मौका पर उससे मेरी नाराजगी थी, अभी तक चल रही है, अब मैं किस मुंह से जाऊं? शबे बारात है तो क्या हुआ, मैं किस मुंह से जाऊं? बहुत होशियारी से, ये रात तकसीम की रात है, हर चीज ने तकसीम होना है, फैसलों की रात है, हर चीज के फैसले होने हैं। लेकिन शर्त यह है कि हम लेने वाले भी तो हों, हमें लेने के भी तो तौर तरीके आए, लेने की हमारी नीयत भी तो हो। मेरे मोहतरम दोस्तों, फीहा युफरकु कुल्लु अम्रिन हकीम, बहुत ध्यान से ये बात समझने की है। फैसले करने वाला, तकसीम करने वाला हकीम है, बहुत दाना है।
बड़ा सियाना है। तकसीम करने वाला जब सियाना है, दाना है, सबके हालात समझता है, तो फिर वो तकसीम भी किसी जाब्ते की बुनियाद पर करेगा। छड़ दो जरा, तवज्जो रखें, बातें बहुत गहरी नजर से देखने की। अगर खजाना किसी बेवकूफ के हाथ में दे दिया जाए, समझा रहा हूं, गैर सियासी बात कर रहा हूं, तो उसे क्या, उसने तो 4 दिन गुजारने हैं, फिर आप जानो और मुल्क जाने। वो तो 2-4 साल लगाकर अगला गेर लगा देगा। बेड़ा गर्क तो मुल्क का हुआ। क्यों? इसलिए कि उसे तकसीम की समझ ही नहीं थी, या समझ थी तो दयानत नहीं थी। बहुत तवज्जो। लिल्लाहि खज़ाइनुस समावाति वल अर्द, आसमानों जमीन के सारे खजाने अल्लाह के। लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द, आसमानों जमीन का बादशाह अल्लाह। और फिर कैसा हकीम, हिकमतों वाला, दाना, समझदार, सियाना। जब वो तकसीम करता है तो ऐसे नहीं करता, वो जानता है किसे क्या देना है, क्यों देना है। वो जानता है किसे क्या नहीं देना, क्यों नहीं देना। वो जानता है किसे देकर वापस ले लेना है, क्यों ले लेना। वो दे उसमें भी हिकमत, वो ना दे उसमें भी हिकमत, वो देकर वापस ले ले उसमें भी हिकमत। क्या फरमाया? अल्लाह शबे बरात तकसीम फरमाएंगे, फैसले फरमाएंगे, बांट फरमाएंगे, लोगों को बहुत कुछ, सब कुछ देंगे, लेकिन उसके फैसलों में हिकमतें हैं, उसके फैसलों में राज हैं, उसके फैसलों के पीछे कोई वजह होती है। इस शबे बरात को भी वो हर एक को नहीं देगा, जिसे देगा किसी वजह से देगा, नहीं देगा किसी वजह से नहीं देगा। दुनिया में भेजेगा, किसी के यहां चांद सा बेटा पैदा हुआ, उसकी कोई वजह होगी, और किसी मां की गोद से मासूम बच्चा उठा लेगा, उसकी भी वजह होगी। किसी घर में शादी की खुशियां, रौनकें, उसकी भी वजह होगी। और इस साल किस किस घर से मातम के बैन बुलंद होंगे, उसकी भी वजह होगी। कोई शिफा पाएगा, कोई बीमार होकर हॉस्पिटल जाएगा, किसी को रब इज्जतें देगा और किसी को जिल्लतें। ये तकसीम इस रात होनी है, लेकिन हर तकसीम इत्तेफाकी नहीं है, कोई वजह। बहुत ध्यान से ये बात समझनी। अगर दुनिया सिर्फ इस नुक्ते को समझ जाए, मैं मिस्कीन अल्लाह के फजल से पूरी गारंटी देता हूं कि दुनिया के सारे मसले हल हो जाएं, टेंशनें दूर हो जाएं, डिप्रेशन की दवाइयां लेनी बंद कर दें। शहर ते असी एडे हैं ना, माड़ा जा कुछ हो जाए तो बीपी उत्ते थल्ले, शुगर अप डाउन। उसकी वजह यह है कि हम वो चीज नहीं समझ पा रहे जो अभी अर्ज कर रहा हूं। समझाना यह है कि बंदा अगर ये चीज समझ जाए कि मेरे रब के हर हुक्म में हिकमतें हैं, और मेरे रब की तकसीम में मेरी बेहतरी है, और मेरा रब मेरे बारे में जो भी फैसला करे मुझे कबूल है, उसमें मेरी बेहतरी। रब मुझे दे तब भी राजी हूं, ना दे तब भी राजी हूं, कुछ देकर ले ले तब भी राजी।
साजिद, इस शर्त पे खेलूंगी पिया प्यार की बाजी, जीतूं तो तुझे पाऊं, हारूं तो पिया तेरी। क्या समझे? अल्लाह मैं आपका हूं, आप मुझे कुछ दें फिर भी आपका, आप मुझे कुछ ना दें फिर भी आपका, आप देकर ले लें फिर भी आपका, आप दुख दें फिर भी आपका, आप राहतें दें फिर भी आपका, आप औलाद दें न दें, पैसा दें न दें, भूखा सुलाए खिलाकर सुलाए, मैं आपका। एक आरिफ थे, फरमाते थे कि मैं अल्लाह से मांगता हूं, दुआ करता हूं, अल्लाह दे दे उस पर भी शुक्र करता हूं, अल्लाह ना दे उस पर भी शुक्र करता हूं। हैरानगी से पूछा, बंदे खुदा, अल्लाह दे दे शुक्र समझ आता है, ना दे तो शुक्र का मतलब? कहा दोनों सूरतों में शुक्र इसलिए है कि रब दे या न दे, रब दे या ना दे, मुझे खुद से दूर नहीं करता, मैं लम्हा लम्हा फिर उसके आगे हाथ फैलाता। ताल्लुक बना है, मुझे अपना मंगता बना रखा है। अब लोग वजीफे पूछते हैं, कारी साहब वजीफा बताएं, कारी साहब मस्कीन ने वजीफा बताया। इनका ख्याल ये होता है कि तस्बीह का आखिरी दाना इधर खत्म हो, उथे कम हो जाए। एडे तुसी इमाम गजाली। मैं समझाता हूं भाई, अल्लाह ने चलो परेशानी देकर ही हाथ में तस्बीह पकड़ा दी और वजीफे की नीयत से ही सही अल्लाह को याद करने बैठ गए, ये दूरी खत्म हुई, ये गैप खत्म हुआ, अब ताल्लुक बनने लगा है। थोड़ा आगे चलो तो सही, रब ने अपना नाम दे दिया, ये थोड़ी गनीमत है। आरिफ ने कहा, रब दे फिर भी राजी हूं, रब ना दे फिर भी राजी हूं। क्यों? इसलिए कि उसने सीने से लगा तो रखा है। बच्चा माँ की कदमों में पड़कर जिद करता है, वालिद से चिमट जाता है, मुझे ये चीज लेनी लेनी लेनी। बच्चे का सुकून इस चिमटने के अंदर ही है। बंदा रब से चिमटा रहे, देना ना देना उसके फैसले। होशियारी से एक आरिफ हज पे गए, आवाज लगाई लब्बैक, ए रब मैं हाजिर हूं। गैब से आवाज आई, ला लब्बैक, तेरी हाजिरी कबूल नहीं। अल्लाह ने पर्दे रखे हैं, यकीन मानो अल्लाह बहुत मेहरबान है। मैं और आप मस्जिद में बैठे हैं, ये उसका करम है, वरना दरवाजे से ही आवाज लगा दे पीछे हटो, किसकी जरूरत? ये वो मेहरबान है। आवाज आई ला लब्बैक, कोई हाजिरी नहीं। अब फिर भी घूम रहे हैं, तवाफ कर रहे हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। साथ एक नौजवान ने कहा, बाबा जी सुना नहीं क्या आवाज आई थी, ला लब्बैक, तेरी हाजिरी कबूल नहीं। फिर चक्कर लगाई जा रहा है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। बाबे ने कहा, ये आवाज में 70 साल से सुन रहा हूं, 70 साल से हाजिर होता हूं, कहता हूं लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, 70 साल से कहा जा रहा है ला लब्बैक। मैं फिर भी आता हूं, इसलिए कि यहां ना आऊं तो कहां जाऊं, मेरा और है ही कोई। साबिर शाकिर बीवी, ज़हीन समझदार, इज्जत वाली, तरबियत वाली, वो क्या करती है? वो खामन की रहती है,
भूखा रखे, प्यासा रखे, अच्छा पहनाए, ना पहनाए, सर्दी गर्मी जो भी, वो कहती है मैं तेरी हूं, अब क्या करूं। बंदगी यही है। कहा 70 साल से यूं घूम रहा हूं, 70 साल से वो रब कह रहा है तेरी हाजिरी कबूल नहीं, लेकिन मैं करूं क्या, जाऊं किधर, और कौन है, किसका दरवाजा बजा। उधर तू दर न खोलेगा, इधर मैं दर न छोड़ूंगा, हुकूमत अपनी अपनी है, कहीं तेरी कहीं। ये बात हो रही थी, आवाज आई तेरी हाजिरी कबूल, मेरे बंदे तेरी हाजिरी कबूल, बस यही तुझसे सुनना था। मैं और आप गुनाहगार भी एक मर्तबा इस शबे बरात रब से कहें तो सही, बस ये नकल ही उतार लें। अल्लाह आज की रात बरकतों वाली, तेरी ये बरकतें तेरे नेक बंदों के लिए। ए अल्लाह मैं मिस्कीन हूं, गुनाहगार हूं, जिंदगी बर्बाद कर ली, लेकिन तेरे सिवा है भी तो कोई नहीं। अल्लाह इस शबे बरात मुझे भी गुनाहों से बरी कर दे, पाक कर दे। अल्लाह इसकी सारी बरकतों से मेरी झोली, मेरे बच्चे, मेरा घर भर दे। अल्लाह इस बरकत वाली रात तू अपनी सारी रहमत के फैसले मेरे बारे में कहे तो सही। मेरे मोहतरम दोस्तों, शबे बरात की फजीलत पर कुछ बात कर लेते हैं। अम्मा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रात के किसी पहर आंख खुली तो देखा बिस्तर पर नहीं थे, तलाश में निकली, अचानक पांव टकराया, देखा तो आप सजदे में। ये वाकया मुख्तलिफ अहादीस में मुख्तलिफ तरीकों से बयान है और हर एक का अपना रंग है। बहुत होशियारी से सुनना, नबी की दुआ सुनना। सजदे में रात के किसी पहर अल्लाह के नबी दुआ कर रहे हैं, लफ्जों पर ध्यान देना। अल्लाह मेरा जिस्म भी और मेरा दिल भी दोनों तुझे सजदा कर रहे हैं। अल्लाह मेरा जिस्म भी और रब मेरा दिल भी दोनों तुझे सजदा कर रहे हैं। ईमान से बताओ, कभी ये सवाल ही जिंदगी में सुना, नमाज पढ़ ली, सजदा कर लिया, ये जिस्म का सजदा था या दिल का भी था? मोमिना खाना काबा शरीफ की तरफ, मसला क्या है? बैठते हुए भी उंगलियां काबा की तरफ हो, यूं जब उंगलियां उठाकर बैठते हैं, किबला रुख हो गया, ठीक, लेकिन दिल कहां है? क्या दिल भी किबला रुख है? जिस्म रब के हुजूर हाथ बांधे खड़ा, क्या दिल भी है? जिस्म रुकू में, क्या दिल भी है? जिस्म सजदा में, क्या दिल भी है? जिस्म किबला रुख और दिल मशरिक मगरिब शुमाल जनूब। इमरुल कैस एक शायर गुजरा अरब में, बड़े कमाल के अशार है। तारीख में जो आशिक लोग मशहूर हुए, हम्माद, ये उनमें कमाल का था। उर्दू में से मजनू कहा गया, नाम उसका इमरुल कैस था। इमरुल कैस
बंदा बड़ा अजीब था। एक मर्तबा महबूबा से मिलने जा रहा, ऊंटनी पर सवार। अब ऊंटनी के पीछे उसकी बच्ची भी बंधी हुई दुम से। बहुत होशियार अमजद पहुंच गया। अब मामला ये था कि ऊंटनी, इमराउल कैस को जल्दी थी, ये ऊंटनी को भगा रहा है। ऊंटनी फिक्र में थी कि बच्ची अभी छोटी है, पीछे दुम से बंधी है, चल नहीं रही। बच्ची पीछे देखती थी, ऊंटनी रफ्तार नहीं पकड़ रही थी। इमराउल कैस भगा रहा है, वो भागती नहीं। वहीद बाबू तवज्जो से समझना, इमराउल कैस ऊंटनी से उतर गया। ठीक, लंबे अशार कहे, मौका नहीं है, बात और समझानी है। इमराउल कैस ऊंटनी से उतर गया। ऊंटनी से उतरकर ऊंटनी से कहा कि तू जिथे मर्जी जा, तेरा और मेरा साथ यही तक था, हम इकट्ठे सफर नहीं कर सकते। क्यों? इसलिए कि मेरा महबूब आगे है, तेरा महबूब पीछे है। मैं आगे जाना चाहता, तू पीछे जाना चाहती। मेरी तवज्जो आगे, तेरी तवज्जो पीछे, सफर कैसे चलेगा? अब जुबान कह रही मुंह काबा शरीफ की तरफ, जिस्म सारा काबा शरीफ की तरफ, और दिल बिल्कुल उल्टी सिमत में, तो कैसे मंजिल मिले? दिमाग बिल्कुल उल्टी सिमत में, कैसे मंजिल मिले? मंजिल तब मिलेगी कि दिल के साथ, जिस्म के साथ दिल भी कभी सजदे में जाए। अल्लाह करे जाए। हुजूर दुआ फरमा रहे, अल्लाह मेरे जिस्म के साथ मेरा दिल भी सजदा रेज है। और तवज्जो देना, सजदे में नबी दुआ कर रहे, अल्लाह तेरी नेमतों को भी मानता हूं, अपनी खताओं को भी। आए हाय, तेरी नेमतों को भी मानता, अपनी खताओं को भी। बस बंदा ये दोनों का मीजानिया बना ले, जिंदगी बन जाएगी। सिर्फ गुजरे दिन पर ही तवज्जो कर ले, अल्लाह तूने गुजरे दिन कितनी नेमतें दी और गुजरे दिन मेरी खताएं कितनी थी। शबे बरात ये सवाल ज़हन में रहे। आगे देखो, एक एक लफ्ज है, घंटे दरकार हैं। होशियार रहो, तवज्जो रखो। अल्लाह के नबी दुआ को आगे बढ़ाते हैं, फरमाते हैं, अल्लाह तेरी नाराजगी से तेरी रजा की पनाह चाहता हूं, तेरे गुस्से से तेरी रहमत की पनाह चाहता हूं। अल्लाह मैं तुझसे तेरी पनाह चाहता हूं। वालिद गुस्से में हो तो बच्चा क्या करता है? मां के पीछे छुप जाता है। अब मां वालिद से ज्यादा मजबूत तो नहीं। वालिद गुस्से में है तो बच्चे के साथ मां की भी पिटाई हो जाए, लेकिन बच्चा समझता है कि मैं मोर्चे के अंदर आ गया, फौजी छावनी के अंदर आ गया, मैं मां के पीछे छुप गया, मुझे कोई कुछ नहीं कह सकता। ये बच्चे का माइंड सेट है। अल्लाह 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाले मैं और आप मिस्कीन गुनाहगार, शबे बारात आओ इस रात अपने रब के पीछे छुप। हुजूर ने क्या फरमाया? अल्लाह मैं तुझसे तेरी पनाह मांगता हूं। अल्लाह तू गुस्से में आ जाए तेरी रहमत के पीछे छुपता हूं। अल्लाह तू नाराज हो जाए तेरी रजा के पीछे छुपता हूं। अल्लाह मुझे तुझसे तू ही बचाए। अम्मा आयशा फरमाती हैं, हुजूर ने सजदे से सर उठाया, मैंने पूछा, अल्लाह के नबी पांव मुबारक तो सूज गए खड़े होकर रुकू में और सजदे में, मैं पांव दबा रही थी। पूछा, अल्लाह के नबी आप अल्लाह के इतने महबूब हैं, आपको इतनी तकलीफ उठाने की क्या जरूरत? फरमाया, हुमैरा
क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा न बनूं? और ये भी समझना, अल्लाह अपनी रहमत से जन्नत में दाखिल करेंगे, बगैर उसके फजल के कोई नहीं जाएगा। मैंने हैरान होकर पूछा, अम्मा फरमाती है, मैंने हैरान होकर पूछा, ए अल्लाह के नबी, आप भी अल्लाह के फजल से जन्नत में जाएंगे? फरमाती हैं, हुजूर ने नबूवत के सर पर हाथ रखकर 3 मर्तबा कसम उठाकर फरमाया, आयशा, अल्लाह की कसम, मैं भी उसकी रहमत से जन्नत में जाऊंगा। फिर फरमाया, आयशा, जानती हो आज की रात मैंने सजदे रुकू में कैसे गुजारी, सारी रात रब की इबादत में क्यों गुजारी? अर्ज की, माँ बाप कुर्बान हो, फरमा दीजिए। फरमाया, आयशा, शोबान की 15 रात है, शबे बरात है। इस रात रब ताला अपने बंदों पर बहुत मेहरबान होते हैं। कबीले बनु कल्ब की बकरियों के जिस्मों पर जितने बाल हैं, उनसे ज्यादा रब अपने बंदों को दोजख से आजाद करता है। ऐसी रात। फिर अर्ज कर रहा, ये रात फजीलतों वाली, बरकतों वाली, फैसलों वाली, तकसीम वाली, लेकिन सिर्फ इतना मानना काफी नहीं, इस रात से बरकतें लेनी, तकसीम से हिस्सा लेना, रब के फैसले अपने हक में मोड़ने। ये रात जहन्नुम से आजाद करने वाली, रब को मनाकर उससे आजादी लेनी। हजरत अबू हुरैरा फरमाते रजी अल्लाह तआला अन्हु, शोबान की 15वीं रात रब ताला अपने बंदों पर इतने मेहरबान होते हैं, अपनी शान के मुताबिक अपनी कुर्सी छोड़कर ये इस दुनिया के आसमान तक आ जाते हैं और फिर आवाज देते हैं, किसे चाहिए बख्शिश बख्श दूं, किसे चाहिए रिज़्क झोलियां भर दूं, किसे चाहिए सेहत दे दूं। आज तकसीम की रात है, आज हम बांटने लगे हैं, कोई दामन फैलाए तो। हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे, कोई राह रवे मंजिल ही नहीं। शबे बरात रब ताला को अपनी शान के मुताबिक वो अर्श की कुर्सी छोड़कर जमीन तक आए, आवाजें दे, और नीचे जमीन वाले गाफिल सोए पड़े हों, झंडियां लगाने में मसरूफ हों, लाइटिंग पर हों, हलवे तकसीम कर रहे हों, शोर गोगे में पड़े हों, पटाखों की गूंज के अंदर हों, क्या बनेगा? बहुत तवज्जो से इस रात में करना क्या? अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रात में रब ताला से मगफिरत मांगी, इस रात में रब से बख्शिश तलब करनी। याद रहे तो 2 आयतें ज़हन में रखना। नंबर 1, ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह इन्नहु यग़फिरुज़्ज़ुनूब जमीआ इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम। मेरे बंदे, मां से मायूस लोग हो जाते हैं, वालिद से भी हो जाते हैं, दोस्तों से भी हो जाते हैं, दूसरे रिश्तों से भी, औलाद से भी वालिदैन को मायूस होते देखोगे, लेकिन मैं रब हूं, रब मुझसे मायूस नहीं हूं। फिरौन को जानते हैं? गजू मत शुक्र है थोड़ा से भी होती सी। फिरौन को हजरत मूसा समझाते रहे, मौजज़े दिखाते रहे, माना नहीं माना, ठीक नहीं माना, नहीं माना, नहीं माना, कहता रहा अना रब्बुकुम आला, जिस रब का कलमा तुम बता रहे हो मैं उससे बड़ा रब हूं, अस्तगफिरुल्लाह।
लेकिन जब मौत आई ना, ठीक, जब मौत आई बड़े बड़े को मानना पड़ता है। उस वक्त फिरौन ने कहा, कुरान में है, आमनतु बिरब्बि मूसा व हारून, अब मैं ईमान लाता। मूसा और हारून जिस रब का कहते रहे, अब मैं मानता हूं। सवाल यह है कि फिरौन खुदाई का दावा करने वाला, खुद को रब से बड़ा कहने वाला, आखिरी वक्त में ईमान क्यों लाया? बहुत होशियार। मौत का डर तो है ही, लेकिन उसे पता होना चाहिए था मेरे करतूत क्या है। फरमाया फिरौन ने आखिरी वक्त में कलमा पढ़ने की, ईमान लाने की कोशिश की, रब की रहमत की उम्मीद पर। मायूस फिरौन भी नहीं हुआ, फिरौन जैसा जालिम भी मायूस नहीं हुआ। कमाल नहीं है? अबू जहल को आखिरी सांस तक मौका था, कलमा पढ़ लेता, मायूसी नहीं। हर रिश्ते से मायूसी। अखबार में आप आकनामे का इश्तिहार पढ़ते हैं, मैंने अपनी औलाद को बवजह नाफरमानी आग कर दिया, मेरा कोई ताल्लुक नहीं। आप बताओ, क्या रब ने अपने किसी बंदे को, फिरौन हो, नमरूद हो, अबू जहल हो, कोई बड़े से बड़ा जालिम हो, आज तक किसी नबी को कहा कि मैंने अपने इस बंदे को आग किया? ये रब। शबे बरात रब से माफी मांगनी और इस यकीन के साथ मांगनी, मेरा रब बहुत मेहरबान। हमारे बुजुर्गों में शेखुल इस्लाम हजरत मदनी एक शेर पढ़ा करते थे, बाज आ आंचे हस्ती बाज आ, गर काफिरो गबर परस्ती बाज आ। फरमा बाज आ जाओ, जो भी हो बाज आ जाओ। 100 साल का कुफ्र भी किया फिर भी बाज आ जाओ। 100 बार गर तोबा शिकस्ती बाज आ, 100 दफा भी तोबा टूटे फिर कर। तो ये मगफिरत मांगने की रात, माफी मांगने की रात, रब से नई उम्मीदें लगाने की रात। दो लोगों में झगड़ा होता है ना, फिर सुलह होती है। ऊपर देखो, सुलह होती है, फिर कहते हैं जी अब नए टर्म्स तय करने, नए उसूल, अब यूं करेंगे, अब ऐसे करेंगे। शबे बरात रब से पिछली पर सुलह की रात, माफी की, और आइंदा के लिए नए टर्म्स तय करने। अल्लाह मुझे ये भी चाहिए। तकसीम कर लेना रात का कुछ हिस्सा, एक हिस्से में माफी तलाफी, फिर मांगने पे आ जाना। ऐसे ही होता है, ऐसे ही। अल्लाह मुझे अब ये भी चाहिए, ये तकसीम की रात मुझे अब ये भी चाहिए, और मुझे अब ये भी चाहिए। इस रात में अपने आबाओ अजदाद जिनके वालिदैन दुनिया से रुखसत हुए, उनके लिए मुआफी मांगने की रात। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतुल बकी तशरीफ ले गए, दुआए मगफिरत फरमाई। कब्रिस्तान जाना, अगरबत्ती की जरूरत उन्हें नहीं है, जरूरत फूल की पत्तियों की जरूरत नहीं, वो दुनिया ही और है। ये बचकाना हरकतें हैं, अगर इन बचकाना हरकतों से आपका दिल मुतमैन होता है तो 100 दफा कर लो, मसले की बात नहीं है। समझदार लोग बैठे हो, ये बचकाना हरकतें, बच्चों को खुश करने के लिए बात दफा कुछ न कुछ करते नहीं। ये रात मगफिरत मांगने की रात। दो दुआएं देख लो कमाल, रब्बना ग़फ़िरली वलिवालिदैया वलिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। शबे बरात जाओ वालिद की कब्र पर, बैठो घंटा वहां,
जाओ माँ की कब्र पर, बैठो घंटा वहां, मांगो रब से, रब्बना ग़फ़िरली वाले वालिदैया, अल्लाह मुझे भी बख्श दे, मेरे वालिदैन को भी बख्श दे। एक और दुआ कमाल की है, याद कर लेना, कारी साहब से लिखवा भी लेना, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। करो याद माँ को, ये बूढ़े बूढ़े जाओ रोज आके माँ की कब्रों में। ऐसे नहीं कि यूं उतरे, 4 फुल सुटे, 2 अगरबत्तियां लाइया थे वापस जी हो गई शबे बरात। ये बच्चों वाले खेल है। बैठो घंटा माँ की कब्र पर, पढ़ो सूरह यासीन, पढ़ो कुरान पाक, पढ़ो करीब मस्जिद 2 नफल, 2 अल्लाह की राह में सदका, बैठकर घंटों दुआएं करो। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, अल्लाह मेरी माँ ने मुझे बड़ा मुश्किल से पाला था। करो यार, अल्लाह मेरी माँ रोती रही मेरे लिए, अल्लाह मेरी माँ खुद भूखी रही मेरे लिए, अल्लाह मेरी माँ ने जिंदगी दांव पर लगाई, मैं पैदा हूं। अल्लाह मेरी माँ रात को 10-10 दफा उठकर मुझे देखती थी। लफ्ज़ हैं कुरान पाक के, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अल्लाह मेरी माँ तेरे पास कब्र में पहुंच गई, वालिद पहुंच गया, ये मेरे ऊपर बड़े मेहरबान थे, इनके मेरे ऊपर बड़े एहसानात थे, मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। ए रब, जिस तरह इन्होंने मेरे साथ किया तू इनके साथ। दुआएं हैं। तो ये शबे बरात अपनी मगफिरत मांगनी, अपने माँ बाप की मांगनी। बहुत तवज्जो और ध्यान से आखिरी बात पर आओ। शबे बरात बरकतों वाली रात, फजीलतों वाली रात, तकसीम वाली रात, अल्लाह से लेने वाली रात, मगफिरत बख्शिश वाली रात, अपनी कब्रिस्तान जाने वाली रात। बहुत होशियार, किसी बड़े बंदे से मिलो, कोशिश क्या होती है या प्रोटोकॉल ज्यादा क्या होता है, तन्हाई में मिलो या 50 बंदों के साथ मिलो। बोलिए भाई, प्रोटोकॉल ज्यादा किस में? 1 to 1 मुलाकात। लोग खुश होते हैं जी, फिर लोगों को बताते हैं कल्याण मिले। हाँ जी, रब ताला ने अपनी मुलाकात के लिए एक नज़म बनाया है। फजर का वक्त आओ सारे इकट्ठे मिलो मुझसे, जोहर असर मगरिब इशा आओ सारे इकट्ठे मुझसे मिलो, जुमा ईदैन बड़ी ईदगाह सारे इकट्ठे मुझसे मिलो, हज पर आओ सारे इकट्ठे मुझसे मिलो। ये तरतीब बताई है या नहीं? लेकिन इसके अलावा होशियार रहना, इसके अलावा मेरे बंदे तुम हो और मैं हूं। हदीस पाक का मफहूम है, फरमाया घर को कब्रिस्तान मत बनाओ। कब्रिस्तान वो होता है जिसमें सजदे नहीं होते, घर में सजदे किया करो, सुनन नवाफिल पढ़ा करो। कब्रिस्तान जो डर लगता है कि नहीं? सर हिलाओ। डर लगता है, वहशत महसूस होती है, वीरानी होती है। क्यों? सजदे नहीं होते। आज घर में वहशत, वीरानी, बेसुकूनी, क्यों? सजदे कम हो गए। अब कोई मुझे कहता है ना जी घर में कुछ जिन शिन है, तो मैं कहूं फरिश्ता तान पर रहा, जो हालात है जिन आन गनीमत करोड़ों तक लगी है। बहुत होशियारी से तो रब ने इकट्ठे बुलाया, फजर जोर असर मगरिब इशा इकट्ठे आओ। जुमे में बुलाया, ईदेन में बुलाया, हज पे बुलाया, ईमानी शान से सारे मिलकर इकट्ठे। लेकिन इसके अलावा रब ने तन्हाई का वक्त दिया, मुझे याद करो, अकेले आओ, 1 to 1 आओ। मेराज की रात अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हा गए या फरिश्तों की जमात साथ लेकर?
कोई भी साथ नहीं था। कमाल तो यही है, काना काबा कौसैन औ अदना फऔहा इला अब्दिही मा औहा। मैं और मेरा महबूब ऐसे थे जैसे तीर कमान आपस में मिले होते हैं, कोई दूसरा नहीं। या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीला निस्फहु अव इनकुस मिन्हु कलीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल कुरआन तरतीला इन्ना सनुल्क़ी अलैका क़ौलन सक़ीला इन्ना नाशिअतल लैलि हिय अशद्दु वत्आ व अक़वमु क़ीला इन्ना लका फ़िन्नहारि सबहन तवीला वज़्कुर इस्मा रब्बिक व तबत्तल इलैहि तबतीला। मेरी तरफ देखना। अल्लाह के नबी यूं चादर ओढ़े घर में बैठे, चादर ओढ़े बैठे, रब को बड़ा प्यार आया और रब ने नहीं कहा मेरे मोहम्मद, मेरे रसूल, मेरे नबी, मेरे अहमद, कोई दूसरा नाम नहीं। इतना प्यार आया, इतना प्यार आया। या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल, चादर ओढ़कर रात में बैठे मेरे महबूब, आना मुझसे मिल। हाय, रब कहता है आना मुझसे मिल, मैं तेरे इंतजार में। कुमिल लैला इल्ला कलीला, रात का थोड़ा सा वक्त मुझे भी दे दे। निस्फहु, आधी रात दे दे। अब इनको थोड़ा कम कर ले। चल तेरी जैसे मर्जी, जितना दे सकता है मुझे दे दे। फिर आ मैं तुझसे बातें करूं। मेरा कुरान पढ़, ये मेरी बातें हैं। तू मेरी नमाज पढ़, ये तेरी बातें हैं। होश में रहना। वज़्कुर इस्मा रब्बिक, छोड़ कभी सबको, आ मेरा नाम ले। व तवत्तल इलैहि तबतीला, आ किसी कोने में बैठे जहां तू हो और मैं हूं, बस कोई दूसरा ना हो। शबे बरात जैसी रातें रब ताला से तन्हाई में मांगने की रातें हैं, रोने की रातें हैं, गुनाहों को याद कर करके बख्शिश तलब करने की रातें हैं। रब रिज्क तकसीम कर रहा, झोलियां भरने की रातें हैं। रात के किसी पहर घर में हो या मस्जिद का कोना, हंगामों से बचें, इज्तिमाइयत से बचें। ये कोई कहीं भी नहीं है। पूछना शुरू हो जाएंगे जी सलातो तस्बीह का टाइम होगी। खुदा की पनाह, मर्द भी आ रहे, औरतें भी आ रही, तमाशे बने हुए, रोला लाला लाला, पढ़ लो पढ़ लो। बर्बाद ना करें ये रात। मेराज बनाए इस रात को, रब से तन्हाई में मिले। मेराज बनाए इस रात को। हाँ, मैं बेजा तनकीद नहीं करता, मैं किसी पर एतराज तंज नहीं करता, किसी को मैं चुटकी नहीं लगाता। मैं हकीकत अर्ज कर रहा हूं। किसी का दिल दुखे तो 100 दफा माजरत। ये रब से लेने की रात है। बचाना हरकतों में बर्बाद मत करना। चुलियां पटाखे खाने पीने, हंगामे, इज्तिमाइयत, लो जी ये हो रहा जी, शबे बरात आ गई जी, बचकाना हरकतें। कईयों को बहनें याद आ जाती हैं जी, शबे बरात है जी, जाके मिठाई का डब्बा दे के आना है, किसी ने सूट दे के आना है। हुण याद आई, अब याद आई बहन, साल बाद अब याद आई। 2 किलो मिठाई का डब्बा, बहन का हक हो गया। बहनों के हिस्सों पर सांप बने बैठे, सांप। याद रखिए, जो बहनों के हिस्सों पर सांप बने बैठे, उस जमीन, उस मकान से कुछ भी उन्हें हलाल नहीं है। ये रब के फैसले हैं। ये जहन्नुम की आग पेट में भरना है, ये रब के फैसले हैं। कभी ये जुल्म मत करना, इस जुल्म में हिस्सेदार मत बनना। अगर घर के दूसरे लोग तैयार नहीं हैं कि बहनों को हिस्सा देना, वालिद जो छोड़कर गया बहनों का हिस्सा उसमें, अगर दूसरे तैयार नहीं है तो आप भी पीछे हट जाओ कि भाई आप तैयार नहीं है तो मैं भी नहीं लूंगा। मैं उस चीज में हिस्सेदार नहीं बनूंगा
मेरे खुदा का कुरान जिसे जहन्नुम की आग कहता है। भाड़ में जाए 2.5 मरले, भाड़ में जाए 5 मरले, भाड़ में जाए 15-20 लाख, हाथ जोड़कर बहनों को उनका हक दो। उधर सारी मर्दानगी भूल जाती है जी, बहनों से माफी मांग रहे हैं, निशाने कई बेचारियां ऐसे भी कैसे जी सादगी में उनसे अंगूठे लगवा रहे हैं, ऐसे भी सुनने में आता है। ये जुल्म मत कर। आखिर में वो 2/6 की कब्र है, खुदा करे मिल जाए। ये 5 मरले भी इधर, ये 5 कनाल भी इधर, ये चुंगी भी इधर, ये पाक अरब भी इधर, ये डिफेंस एरिया भी इधर, ये सब इधर रहेगा। मैंने और आपने घर से चरपाई भी नहीं देते, मस्जिद से मंगवाते हैं। हाँ, बस एडी को ही मोहब्बत है जी कि घर की चरपाई अगर दें तो राती फिर सोवांगे किवें। वालिद की मैयत जिस चारपाई पर रुखसत हुई, दिलेर इतने उस पर फिर सो भी नहीं सकते, इसलिए मस्जिद में। अब देखो ना, मस्जिद में चारपाई रखने का की मतलब है कि घर की इस्तेमाल नहीं करते। क्यों नहीं करते? कि फिर डरते ने मुर्दे की चारपाई। वही मस्जिद की चारपाई है, वही लट्ठे का कफन है, वही 2/6 की कब्र है, वही कब्र के ऊपर मट्टी डाली है। कोई ऊपर फोन पर खड़ा, मैं आया 5 मिनट बाद दफना के आया, ठीक। घर में आकर वही बिरयानी की प्लेटें और कुछ। तो क्यों किसी का हक खाना? इसलिए नियत करो कि शबे बारात को बहने याद आ गई कि मिठाई का डब्बा पहुंचा दिया जी, सूट पहुंचा दी, शब बारात है जी, शब बारात है जी पहुंचा। नहीं, बहनों को उनका हक देने करते नियत इंशाअल्लाह। ये रब से मिलने की रात, तन्हाई की रात, मेराज बनाओ इस रात को। अमीर खुसरो थे, कमाल के शायर थे, आरिफ थे, वलीउल्लाह थे। अमीर खुसरो क्या कमाल की बातें की है। नमी दानम चे मंजिल बुअद शब जाए के ममबूदम। अमीर खुसरो कहते हैं एक रात अल्लाह ने ऐसी दी, अल्लाह ने ये दिल की आंखें खोल दी। ऊपर देखो, ये दिल की आंखें खोल दी, रब ने ये दिल की आंखें खोल दी। और गुजरी रात मुझे नहीं पता मैं कहां, बाहर सू रख से बिस्मिल बुअद आ जाए के ममबूदम। क्या बताऊं तुम्हें, कभी शमा के गिर्द परवानों को जलते देखा है? शमा पर गिरते हैं, जानते हैं मौत है, फिर भी उसके गले लगकर मौत को गले लगाते हैं। हाँ, रात में भी एक ऐसी महफिल में था, खुदा जाने जगह कौन सी थी, लेकिन मैंने देखा कि शमा एक थी और परवाने हजारों थे, गिर रहे थे शमा पर मर रहे। वहीद लाला आपके लिए खुदा खुद मीरे मजलिस अंदर लामकां खुसरो, खुदा खुद मीरे मजलिस अंदर लामकां खुसरो। अमीर खुसरो रात में जहां था, दिल की आंखें खुली थी, तन्हाई थी, मैं था और मेरा रब था। अल्लाह ने मुझे रात वो मजलिस दिखाई कि मीरे मजलिस मेजबान रौनक के महफिल मेहमाने खुसूसी खुद रब था। खुदा खुद मीरे मजलिस अंदर लामका खुसरो, मोहम्मद शमे महफिल कुव्वत आ जाए के ममबूदम। कहते अमीर खुसरो रात जहां था, खुदा जाने कहां था, बस यही देखता परवाने थे, शमा थी, परवाने गिर गिर कर जल रहे थे। फिर देखा कि रब उस महफिल के मीरे मजलिस थे, मेहमाने खुसूसी थे, अपनी शान से बैठे थे और मोहम्मद पाक शमा की सूरत में जल रहे थे। मोहम्मद खुद शमे महफिल बुअद आ जाए के ममबूद। शबे बरात ऐसी रात बनाओ,
हंगामों की नजर मत करो। रब से राज न्याज की रात, तन्हाइयों की रात, ये दिल की आंखें खुलने की रात। बख्शवा लो अपने गुनाह, भर लो अपनी दामन। ये रब की रहमतें लेने की रात, तकसीम की रात। सब कुछ मिलता, बस हम लेने वाले हैं। मंगल का दिन गुजार कर जो रात आ रही, उसकी बात कर रहा हूं। हंगामों से बचना, इस रात को कीमती बनाना, इस रात को शबे मेराज बना लेना। इस रात को घर में जाकर भी बात चलाओ, माहौल बनाओ। छुरियों पटाखों से बच्चों की जान भी छुड़ाओ। घर में फजूल रस्मों रिवाजों से भी एहतमाम करो कि इस रात को वीआईपी रात बना देंगे। करेंगे कोशिश इंशाअल्लाह।